ठीक है, टेंस कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के टेंस होते हैं। ठीक है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। ठीक है, प्रेजेंट टेंस का मतलब वर्तमान काल, और पास्ट टेंस का मतलब क्या है? भूतकाल, और फ्यूचर टेंस का मतलब है भविष्य काल। ठीक है, इन तीनों के वापस कितने टाइप होते हैं? 4 टाइप होते हैं। तो साइकिल देखिए, तो साइकिल दिखने में कैसी लगती है? एकदम सिंपल। उसके बाद आप उसको क्या करते हो? चलाना कंटिन्यू करते हो, और चलाते चलाते उसमें क्या हो जाते हो? परफेक्ट। और परफेक्ट के बाद चलाना छोड़ते हो क्या साइकिल? नहीं ना, तो वो क्या हो जाता है? परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, तो टेंस के सबके कितने टाइप होंगे? 4 टाइप। पहला क्या होगा? प्रेजेंट सिंपल टेंस, इसको आप इनडेफिनाइट टेंस भी बोल सकते हैं। उसके बाद कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, ये तीनों टाइप प्रेजेंट में भी ये तीनों टाइप चलेंगे। प्रेजेंट सिंपल, इंडेफिनाइट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और पास्ट में भी ये चारों टाइप ही चलेंगे। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर में भी यही चारों टाइप चलेंगे। प्रेजेंट सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो सबसे पहले टेंस के कितने टाइप है? 3 टाइप, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। इनके वापस कितने कितने टाइप है? 4 टाइप। सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल, उसके बाद कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, पास्ट में भी यही 4 टाइप चलेंगे और फ्यूचर में भी यही 4 टाइप चलेंगे। आया समझ में? ठीक है, नेक्स्ट। तो सबसे पहले अपन प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे। और प्रेजेंट टेंस में जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट सिंपल। हिंदी में क्या होता है इसका? ता है, ती है और ते है। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल का जो स्ट्रक्चर बनता है वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट इसमें होता है। ठीक है, कोई भी हेल्पिंग वर्ब का इसमें यूज नहीं होगा। और सब्जेक्ट कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के, सब्जेक्ट सिंगुलर और सब्जेक्ट प्लूरल। सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन। ठीक है, हिंदी में इसको क्या बोला जाता है? एक वचन। अब सब्जेक्ट सिंगुलर में क्या क्या आता है? ही, शी, इट और नेम। अब ही जो है ये किसके लिए यूज होता है? लड़कों के लिए, शी लड़कियों के लिए, इट किसी भी वस्तु या प्राणी के लिए, नेम यानी आपका नाम, मेरा नाम, किसी का भी नाम। ये किसमें आ जाएगा? सब्जेक्ट सिंगुलर। तो इसके साथ जो वर्ब लगेगी वो क्या लगेगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या फिर ईएस, या तो एस लगेगा या फिर क्या लगेगा? ईएस लगेगा। ठीक है, अब सब्जेक्ट है प्लूरल। सब्जेक्ट प्लूरल का मतलब क्या होता है? जो बहुवचन है वो, है ना? तो इसमें आएंगे आई, वी, यू और दे। इनके साथ जो वर्ब की फॉर्म लगेगी वो कौन सी लगेगी? फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि सीता फुटबॉल खेलती है। ठीक है, तो सीता क्या है? सब्जेक्ट है। और सीता सब्जेक्ट कौन सा है? देखो, ही, शी, इट, नेम, किसी का नाम है, तो नाम क्या है? सीता। तो सब्जेक्ट कौन सा हुआ? सिंगुलर। सब्जेक्ट के बाद क्या आएगी? वर्ब। इसमें काम क्या कर रही है वो? खेलने का। तो वर्ब क्या हो गई? प्ले। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आएगा? एस या फिर ईएस, तो प्लेस। और उसके बाद क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट क्या है? फुटबॉल। है समझ में? अब एक, जैसे अगर मैं बोल देती हूँ कि हम सब फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है, तो क्या आ जाएगा? वी। वी क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन सा है? ये प्लूरल। प्लूरल के साथ क्या आएगी? वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट। अब इसमें काम क्या कर रहे हैं अपन? खेलने का। तो वी प्ले फुटबॉल। ये सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। कोई हेल्पिंग वर्ब का यूज हुआ क्या इसमें? नहीं हुआ ना? ठीक है, नेक्स्ट। ये जो अब हम सेंटेंस इसमें पढ़ेंगे प्रेजेंट सिंपल में। नेक्स्ट,
नेगेटिव। नेगेटिव को हिंदी में क्या कहते हैं? नकारात्मक। ठीक है, अब नेगेटिव में क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस डू या फिर डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब सब्जेक्ट सिंगुलर क्या क्या है? ही, शी, इट, नेम। इसके साथ आएगा डज नॉट। डज नॉट। और सब्जेक्ट जो प्लूरल है आई, वी, यू और दे। इसके साथ आएगा डू नॉट। ठीक है, सब्जेक्ट सिंगुलर के साथ डज नॉट और सब्जेक्ट प्लूरल के साथ क्या आएगा? डू नॉट। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है? सब्जेक्ट, डू, डज, नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। एक एग्जांपल अपन ने असर्टिव का लिया था, अफर्मेटिव वाला। सीता प्लेज फुटबॉल। ठीक है, अब इसको अपने को किस में चेंज करना है? नेगेटिव। ये क्या है? सब्जेक्ट, वर्ब और ये क्या है? ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में क्या आएगा? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद डू या डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट। सीता क्या है? सब्जेक्ट कौन सा है? सिंगुलर, तो इसके साथ क्या आएगा? डज नॉट। ठीक है, तो सीता डज नॉट प्ले फुटबॉल। सीता सिंगुलर है इसलिए डज नॉट आएगा और सबके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो। समझ में आया था? ठीक है, एक हमने एक एग्जांपल दिया था, वी प्ले फुटबॉल। इसका नेगेटिव। सब्जेक्ट क्या है इसमें? वी। वी के साथ क्या आएगा? डू नॉट। वी डू नॉट। वर्ब की फॉर्म कौन सी आएगी इसमें? फर्स्ट फॉर्म, वी डू नॉट प्ले फुटबॉल, यानी हम फुटबॉल नहीं खेलते हैं। ठीक है, तो असर्टिव, उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस, अब इसके बाद आएगा इंट्रोगेटिव, जिसमें हम क्या करते हैं? प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। सबसे पहले इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो आगे आ जाएगी, यानी कि डू या फिर डस, उसके बाद जो भी सब्जेक्ट है वो प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम देखेंगे सब्जेक्ट सिंगुलर। सब्जेक्ट सिंगुलर कौन कौन से हैं? ही, शी, इट,